मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमः सीतेभ्यः ॐ नमः सीतेभ्यः जी मंगल भूताणं मिमिलाण्डाणि दैसेणमयाणं तैलोयिसीराणं प्रणवशयस्य विषेताणं प्रणवशयस्य विषेताणं प्रणव ऐन्दाणं प्रणव शीतळं आयिरीरणं प्रणव विद्यायाणं प्रणव लोई शविसावणं प्रणव लोई शविसावणं श्रीमत्परं गम्भीरं स्यादिवदमोगिलाञ्छिनं जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासिनं जिनिशासिनं शासिनं जिनिशासिनं यशस्यं शिवभान्ते प्रभावी कृष्णकर्मिणा तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने नमोऽस्तु परमात्मने। नंदन शुद्ध ब्रह्मेष्टि भगवान की देवादि एकत्र श्री चंद्र भगवान के देवादि एकत्र मुरली श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान के देवादि एकत्र वर्तमान शासन एक महावीर स्वामी भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी महामुनि राज्य के परम पूज्य आचार्य गुरु शिवराज सागर जी महाराज के परम पूज्य आचार्य गुरु शिवनीश्वर सागर जी महाराज के समय विश्व जैन धर्म के बोले परम पूज्य वात्सल्य मोदी श्रोण मुनि श्री expert संस्कार सागर जी महाराज की परम प्रेम सबका सौभाग्य है कि आप तीर्थंकर प्रभु परशुराम स्वामी के चरणों में बैठ करके तीर्थंकर प्रभु की देशना को आचार्य भगवान भोजपाल स्वामी कृत स्टोक देश ग्रंथ के माध्यम से यहाँ सुन रहे और अपने जीवन में आत्मसात करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम यहाँ पर कल 7 नंबर के इस कारिका के माध्यम से देख रहे थे कि मोहावृत्त ज्ञान जो है अपने आत्मस्वरूप वस्तु स्वरूप को नहीं जान पाता है और कैसी कैसी प्रवृत्तियां
जीवों की हुआ करती है। आप लोगों ने आचार्य भगवान रविशरण स्वामी कृत पद्म पुराण को पढ़ा होगा। देखो इस मोह की युक्त जीव की दशा, चंद्रनखा जिसको आप लोग सुर्नखा बोलते हैं, वैसे उसका नाम चंद्रनखा है। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, याद होगा, अच्छे से स्मृति में लाना कि जो चंद्रनखा अपने पुत्र के लिए शंभु कुमार, उसके पुत्र का नाम शंभु कुमार, जो उस एक खड़ग विद्या को सिद्ध करने के लिए एक घोर जंगल में 12 वर्ष की साधना कर रहा था। एक ही लकड़ी का तोंबा टाइप का बना करके उस विद्या को सिद्ध कर रहा था। पढ़ा होगा कितना, 12 वर्ष, और 12 वर्ष तक जो साधना कर रहा था, 12 वर्ष तक उसकी माँ चंद्रनिखार जाकर के उसको वहां भोजन देने के लिए जाया करते थे। 12 वर्ष पूरे होने को आए, जैसे उसको वो खड़ग सिद्ध होने वाला था, मगर होनहार कहते ना जैसी होनी होती है उसको कोई टाल नहीं सकता, वो मुकर के रहती है। एक व्यक्ति उस विद्या को सिद्ध करने के लिए 12 वर्ष तक साधना कर रहा है। 12 वर्ष तक, एक वर्ष में, 1-2 दिन में, कितने 12 वर्ष उस व्यक्ति ने उस खड़ग को सिद्ध करने के लिए, उस विद्या को सिद्ध करने के लिए लगा दिया। और देखो पुण्य पाप का खेल देखो, विद्या को सिद्ध कर रहा है कोई दूसरा व्यक्ति, और नियोग जिसका होता है, पुण्य जिसको होता है, उसको वो प्राप्त हो जाती है। ऐसा आप लोगों के जीवन में भी ऐसा होता है कि धन अर्जन करने का पुरुषार्थ कोई और कर रहा है, कर्म का आश्रय उसके माध्यम से वो कर रहा है, मगर उसका भोग दूसरा कर रहा है। होता है कि नहीं होता है? पापमय प्रवृत्तियों में आपने उस धन को अर्जन करने में कितना पाप का अर्जन किया। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि हम अपने परिवार के लिए कर रहे, बच्चे के लिए कर रहे, बीवी के लिए कर रहे, परिवार के किसी भी सदस्य के लिए कर रहे, तो पाप का अर्जन क्यों बेटा? क्यों नहीं? कोई भी हो, तुम्हारे परिवार के सदस्य ने तुम्हारे लिए किया था कि बेटे के लिए कर रहे, पाप का अर्जन किसको हुआ? किसको हुआ? बोलो नहीं, कमाने वाले को कि तेरे लिए हुआ। जो पाप का अर्जन कर रहे ज्ञानियों, मोहियों, जीव ज्ञानियों, अच्छे समझना, आप किसके लिए कर रहे? अपने लिए नहीं कर रहे। किसके लिए? परिवार के सदस्य के लिए कर रहे, बेटों के लिए कर रहे। और उसका पाप का जो आश्रम हो रहा है तो किसके लिए होगा? नहीं, उसके लिए होगा ना। जैसे वो पढ़ा ना आपने, तुलसीदास जी का है, किसका है? वो शुरू में प्रारंभ में अपने परिवार के लिए, वो पहले क्या थे? बाल्मीकि, दूसरे बाल्मीकि, बहुत बड़े क्या थे? डाकू थे, चोरी थे करने वाले। जंगलों में जाकर के जिस मार्ग से लोगों का आना जाना है, वहां बैठ करके लोगों को लूटते थे, उनको, उनके संपत्ति को छीनते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे।
अब उसके अज्ञानता थी, वो नहीं जानते थे सब किसके लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए। एक संत ने जो है उसको सबक सिखाने के लिए जो वहां से निकले, उन्होंने उसको पकड़ लिया, पकड़ करके कहा जो कुछ भी हो निकालो जल्दी से। उसने कहा हमारे पास कुछ नहीं। बोले नहीं है। बोले हाँ हमारे पास बहुत अच्छी वस्तु है, बहुत कीमती वस्तु है, मगर आपको तब देंगे जब हमारी बात का आप जवाब दोगे। उसने कहा बताओ। बोले पहले आप इस बात का दृढ़ कदम से पता करके आओ घर परिवार वालों से कि आप मैं जो पाप कर रहा हूं उस पाप की भागीदारी आप सब हो कि नहीं हो। बोले बहुत होशियार दिख रहे। बोले हम पूछने जाएंगे तुम भाग जाओगे, तुम जो कीमती वस्तु रखे वो हमें नहीं मिलेगी। बोले नहीं भागेंगे। बोले हमें नहीं है विश्वास। बोले कैसे विश्वास। बोले एक काम करते हैं, तुम्हारे लिए एक पेड़ से अच्छे से बांध के जाते हैं, फिर पूछ के आते हैं। बोले ठीक है बांध दो। और उस बाल में उनके लिए अच्छी तरह से बांध करके गए। और घर पे गए, अपनी पत्नी से पूछा, अपने परिवार के सदस्यों से पूछा कि मैं सबको लूट करके, उनको सता करके, उनको मारता हूँ, सब कुछ करता हूँ, इतना पाप का अर्जन करता हूँ, उस पाप के भागीदार आप सब हैं कि नहीं। सब लोगों ने, आप लोग क्या बोलोगे, आपके स्वामी जी, आपके परिवार के कोई सदस्य पूछे माताओं कि हम जो पाप कर रहे, इतना झूठ बोल रहे हैं लोगों को लूटने का या छूटने का, जो कुछ भी कर रहे हैं इस माध्यम से पाप कर जनक, उसके पाप के भागी आप हो, आप उसमें सम्मिलित हैं, क्या कहोगे। बोलोगे नहीं हो हाँ है, देखोगे। अरे ये कहोगे कि आप जैसे भी ला रहे हमें उससे क्या करना है, आप तो ला रहे, हमारा काम है आप लाओ और हम जो है खाएंगे और खिलाएंगे। अब कैसे ला रहा है वो आप जानो। यानी समझना ये अज्ञानी मोही जीव की कैसी दशा है कि कितना दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं कर रहा, किसके लिए कर रहा है, दूसरों के लिए पाप कर रहा है, मगर उससे दूसरों के लिए पाप कर रहा है, मगर पाप का बंदे वो सेव कर रहा है, और सेव कर रहा है तो उसके फल को हाँ वो कहते कि हम आपके पाप में सहमत है, हम भी आपके पाप की अनुमोदना करते हैं कि आप कर रहे हैं, तो फिर उसको वो दोष लगेगा, उसकी आंखें खुल गई। हम इतना दूसरों को सता रहे हैं, दूसरे की धन संपत्ति को छीन रहेंगे और इतना पाप कर रहेंगे, और ये आराम से उसका क्या कर रहे हैं, वो कर रहेंगे। ओहो उसकी आंखें खुल गई, हम सब इतना पाप कर रहेंगे और किसके लिए, इनके लिए, उसको भोगेंगे तो हम। तोड़ते हुए आया, उनके चरणों में गिर गया, बोले मुझे क्षमा करना, मैंने आप जैसे महान जीव को उसके आपके साथ इतना अपराध किया, इतने लोगों को सताया, आज आपने हमारी आंखें खोल दी, अब हम जो है आज के बाद कोई पाप नहीं करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इतना पाप किया, इतना पाप किया कि राम का नाम भी उनसे अच्छी तरह से लेते नहीं बनता था, राम की जगह मरा मरा बोलते थे। मगर ऐसा उनकी समझ में आया, ऐसा समझ में आया, उपयोग वहां से हटा कि वो ही वाल्मीकि जो पहले इतनी बड़ी चोर डाकू थे, और ऐसा परिवर्तन किया, ऐसा परिवर्तन किया कि वो इतनी बड़ी ज्ञानी हो गई कि उन्होंने वाल्मीकि ने क्या लिख दी, रामायण लिख दी। ऐसे उसे शंभु ने उस खड़ग को सिद्ध करने के लिए 12 वर्ष तक साधना की, और पुण्य था वहां से विचरण करते हुए बलभद्र राम और नारायण लक्ष्मण विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि इसमें कुछ चमकता हुआ कुछ नजर आ रहा है, क्योंकि उसको वो खड़ग 12 वर्ष के बाद सिद्ध होने वाला था, चमकता नजर आ रहा है। उन्होंने उसको अपने हाथों में ग्रहण कर लिया। किन्होंने, नारायण लक्ष्मण ने
उनको नहीं पता था कि इसके अंदर कुछ और भी है, और उन्होंने उसका प्रयोग करने के लिए जिसमें वो बैठा हुआ था उसी के ऊपर प्रयोग कर दिया। देखो ज्ञानी विधि की कैसी स्थिति है। एक 12 वर्ष तक उस खड़क को सिद्ध कर रहा है और उसको वो खड़क सिद्ध नहीं हुआ। उसी खड़क के माध्यम से वह मृत्यु को उन्होंने प्रयोग किया और उसका गला कट गया। वो माँ रोज अपने बालक के पास आती थी, उसको देखती थी, उसका ध्यान रखती थी, भोजन देती थी, और वो आए जैसी उसके अंदर में खुशी थी कि अब 12 वर्ष पूरे होने वाले हैं, हमारे पुत्र को वो विद्या सिद्ध होने वाली है, हमारा पुत्र प्रतापी बन जाएगा, ताकतवर बन जाएगा, कोई भी शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। क्या उस माँ के अंदर में क्या थी? खुशी थी। मेरा बेटा, जैसे आप लोग बाहर बैठते हैं, कोई बेटा आपका पढ़ता है, पढ़ने के बाद में कुछ बन जाता है तो क्या होता है? होती है खुशी, खुशी होती है। ऐसी उस माँ को भी खुशी थी, मगर देखती है कि वहां तो कुछ और ही हो गया है। उस बालक का धड़ से, शरीर से धड़ सर अलग पड़ा हुआ था। उसको देख करके वो रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, प्रतिशोध के अंदर में भावना लिए हुए कि हमारे उस पुत्र को किसने मारा, उस शत्रु का जो है हम विनाश करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। और बदले की भावना को लेकर के वो अत्र तत्र देख रही है, कौन वो शत्रु है जिसने हमारे पुत्र को मार दिया है। ढूंढते ढूंढते उसकी दृष्टि दोनों राजकुमार के ऊपर पड़ते हैं, एक बलभद्र, एक नारायण। उनके सुंदरता को, उनके रूप को देख करके, बाहर की चमक दमक को देख करके, उस रूप को देख करके वो अपने पुत्र वियोग का दुख भूल गए और इस राग में, इस मोह में, भोगों की चकाचौंध में अपने पुत्र का वियोग भूल गए और कामांध हो गए। काम का मोह सवार हो गया और जाकर के उस काम के वशीभूत होकर के वो कैसे कृत्य करती है। बोलते नाक कट गई, कैसे कहते बोलते ना, सुपना का के। आप लोगों की नाक सही है? देखो अच्छे से, कट तो नहीं है कि देखो, देख लो। यानी कोई ऐसा कार्य कर लेता है कि जिससे उसकी क्या हो जाए, बदनामी हो जाए। तो कहते थे नाक कट गई। ऐसी नाक नहीं काटी थी, लोग कहते उन्हें तलवार से काटते हुए इसलिए कटी थी। तो वो कामान हो गए। उन्होंने, वो ज्ञानी जीव थे, वो जानते थे पर स्त्री क्या होती है, उससे कैसे बचना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, ये कितना अहितकारी होती है। उन्होंने ऐसा अपना बाचाल, ऐसा वचनों का प्रयोग किया, वो हार मांगे ना कट गई। उसी के कारण ही फिर उसने जाकर के अपने भाई रावण को ऐसा भड़काया कि पूरा युद्ध छिड़ गया। देखो ज्ञानी काम की इस विशेषता को कि वो काम से वहल होकर के कैसे कृत्य कर रही है। कहाँ उसको पुत्र का वियोग सता रहा था, दुखी थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, वो कहाँ उस काम के वशीभूत होकर के होते के वियोग को भूल गई। ऐसी इस कामी जीव की दशा है। यानी वो सुनना, काम से वशीभूत जीव की ऐसी दशा है कि वो जीव अपने आप को भूल जाता है। कैसी कैसी कृत्य उसकी दृष्टि में, कैसे कैसे कृत्य जो है वो कर डालता है। करते कि नहीं करते? ये काम के वशीभूत होकर के ही ऐसे कृत्य कर रहा। अगर काम को जीत लिया होता, काम के आप बस में नहीं होते, तो
ज्ञानी ऐसे जो आपकी जो स्थिति बनी हुई है, इसलिए तो ज्ञानी हम बोलते हैं कि जिनकी अभी वो स्थिति नहीं बनी, आ रही ना समझ में, बहुत खराब स्थिति होती है ज्ञानी। किसके कारण होती है? इस काम भोग का जो भूत सवार होता है, उन जीवों की देखो कैसी दयनीय दशा होती है, कैसी प्रवृत्तियां होती है। इसलिए ज्ञानियों, इसे काम आदि का जो भूत सवार है उसको जीत लो तो ज्ञानी ऐसी दयनीय दशा नहीं होगी। बहुत सारे उदाहरण है कि इस मोह से वशीभूत और काम के वशीभूत कर ये जीव जो है कैसे कैसे कृत्य करता है। तुलसीदास जी का भी आपने नाम सुना होगा, उनकी भी है, उनकी पत्नी का नाम किसी को याद है? नहीं है। तुलसीदास जी की पत्नी, उनका रत्नावली, पहले उसका नाम तुलसीदास नाम बोला, रत्नावली। इतने अपनी पत्नी से उनको प्रेम था, इतना प्रेम था, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो अपनी पत्नी के प्रेम के कारण जब पत्नी अपने पीहर चली गई तो उसके प्रेम के वशीभूत होकर के रात में घनघोर बारिश हो रही, घनघोर बिजली चमक रही, नदी नाले जो है पूरे पानी से सरोवर है, और पत्नी की याद सताई, और रात को बिजली चमक रही, घनघोर बारिश हो रही, अंधेरा छाया हुआ है, और पत्नी का वियोग नहीं सहा जा रहा है, और पत्नी से मिलने के लिए उस बारिश में निकल गए। घनघोर जंगल था, घनघोर बारिश हो रही थी, नदी में कोई क्या बह रहा था? व्यक्ति का उफान आ रहा था, व्यक्ति का शरीर मुर्दा बह रहा था, उसको कोई लकड़ी नाव समझ करके उसको पकड़ करके पार होकर के और उसके पास जाने के लिए उसके मकान, जिस मकान में वो रहती थी, उस मकान के पीछे से कोई सर्प या कोई गाहा होती है ना, वो चढ़ रही हुई लटक रही थी। उस देखो मोही जीव की दशा। उन्होंने कहा हमारी पत्नी ने हमारे लिए चढ़ने के लिए पड़ी है काका जी। कैसी मोही जीवों की दशा होती है, आप लोग विचार नहीं करते। हमारी भी कैसी दशा है, किसके कारण? मोह के कारण। यानी मोहियों ये दशा बनी हुई है, आप अपने निस्वरूप को, अपने आप को भूले हुए। किसके कारण? मोह के कारण। कैसी प्रवृत्ति बनी है, उसको पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। जब उसने देखा रात्रि के समय इतना अंधेरा, इतना बारिश में बिजली चमक रही थी, और जे रात को हमारे पास रत्नावली भी ज्ञानी थी। ऐसे हम तो कहते हैं ऐसे ज्ञानी जीव जो है पत्नियां हर किसी की हो, ये तो ऐसे जीव हैंगे फंसाने के और काम करते। उसने कहा जितना प्रेम तुम्हारे लिए इसे मेरी देह से, इतना प्रेम जो है किससे हो जाए? प्रभु से हो जाए तो क्या हो जाए? आप लोग भी माताओं बोल दिया करो कभी इन लोगों को इस तरह से। हो सकता है हमारी बात नहीं है समझ में है? यानी ये मोही जीव सबसे ज्यादा ये मोह के कारण, मोह के वशीभूत होकर के ये सब पाप करते हैं, अपने आप को भूले हुए हैं, अपने स्वरूप को, अपने कर्तव्यों को भूले। किसके कारण? मोहिन समृतम ज्ञानम। ज्ञान तो है मगर वो ज्ञान मोह से आच्छादित थे, जिसके कारण इस जीव को अपना कल्याण नहीं दिख रहा है। किसके कारण? अनेक प्रकार का मोह होता है, पांच इंद्रिय के विषयों का मोह, किसी को किसी प्रकार का मोह, परिवार का मोह, तन का मोह, अनेक प्रकार का मोह। ये मोह के कारण ही इस जीव की ऐसी दयनीय ये दशा बनी हुई है।
जितना इस पर्याय से बोलते ना, जितना पर्याय से राग है, पर्याय से मोह है, उतना मोह है इस पर्याय से हो जाए। जिस पर्याय में क्या है? विद्यमान है। कौन है विद्यमान इस पर्याय में? आत्मा है। जितना इस मोह, चाहे अपनी पर्याय हो चाहे दूसरों की पर्याय से ही, आत्मा से नहीं है, किसी के गुणों से नहीं है। किससे मोह है? पर्याय से। चंचल भैया, किससे राग है, किससे मोह है? पर्याय से है कि पर्याय से? कितना पर्याय से मोह होता है कि अगर उस पर्याय का अगर कुछ हित करने का भाव भी हुआ, हित करना चाहता है, तो उसको क्या करते? बढ़ने नहीं देते, खींच लाते। करते कि नहीं करते आप लोग? अगर आपका बेटा, आपको उससे इतना मोह है, इतना राग है, और वो बेटा मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाए, तो क्या करोगे? उसको नहीं बढ़ने दोगे। किससे राग है? उसकी आत्मा से राग है कि उसकी पर्याय से राग है? किससे राग है? आत्मा से राग होता, आत्मा से स्नेह होता, आत्मा से प्रेम होता, तो बेचारा आत्मा का हित करने जा रहा है, कर ले नहीं देते। चल बेटा, अच्छा कर रहा है, तो अनुमोदना करते ऐसा। पर्याय से राग है, जिसके कारण उसका इतना बड़ा, आचार्य ने स्पष्ट लिखा है, बंधु ही बंध के कारण। बंधु जानते हैं? ये परिवार के जो सदस्य हैं, ये बंधु हैं, अर्पित। पर्याय के जो परिवार के लोग हैं, वो क्या है? तुम्हारे बंधु हैं। यानी ये बंधु ही बंदी के कारण, अगर तुम देखना कोई अच्छा कार्य करोगे, आत्मिक का पुरुषार्थ करोगे, तो वो ही बंधक बनेंगे तुम्हारे उसमें। कोई दूसरा नहीं, पड़ोसी तो फिर भी कह देगा कि चलो भैया, अच्छा है, हमारे नगर के गौरव बनने जा रहे, अनुमोदना कर लेंगे। मगर तुम्हारे परिवार वाले नहीं कहेंगे, ध्यान नहीं दो, वो कहेंगे भैया खींच के लाओ। मैं नहीं कह रहा, आचार्य ने स्पष्ट कहा है, सबसे बड़ा अगर मोक्ष मार्ग में, धर्म के मार्ग में कोई बंधक है, वो है बंधु। कितना राग है, किससे है? बंधुओं से, राग से, आत्मा से नहीं है। आत्मा से होता है तो कोई चलो आत्मा का हित कर पुरुषार्थ कर रहा है, चलो भैया अच्छा है। वो माए तो भी तो है, ऐसी माए है कि वो जो है अपने लाल से कहती बेटा, तो आत्मा का कल्याण कर। हमने बोला था एक दिन, मंदालसा आचार्य बगुल कुंद कुंद स्वामी की माँ मंदालसा, जिसने एक नहीं 9 संतानों को जन्म दिया और 8 संतानों को ऐसे संस्कार दिए, ऐसी शिक्षा दी, ऐसा पुरुषार्थ किया कि वो 8 वर्ष के बाद सीधे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ जाते थे। वास्तव में ये बंधु है सही, ये देसी है, ये आपका हित करने वाले हैं, अपने सहयोग में आने वाले जीवों का। और आप लोग हित करने वाले क्यों हैं? अहित करने वाले हैं। किसके कारण? पर्याय के राग के कारण। उस आत्मा से भी प्रेम, किससे प्रेम है? पर्याय से। जैसे उस पर्याय के प्रेम के कारण वो सूप न खा के, चंद न खा के कैसी दशा बनी थी, किसके कारण? आप लोग अच्छे ये बताओ, कभी किसी सासू की बच्ची को देखने के लिए जाते हो तो उसके गुणों को देखते हो कि पर्याय को देखते हो? किसको देखते हो? पर्याय को देखते, गुणों को नहीं देखते। और बेबी ऐसा नहीं है, गुणों को नहीं देखते कि धर्मात्मा। आज के समय तो ऐसी स्थिति है, अगर उन्होंने कहा लड़की के जिससे शादी करनी है उसको देखने के लिए गए, अगर वो धर्मात्मा है, बड़ा धर्मा, इससे शादी नहीं करते। ये त्याग, बड़ा त्यागी है, इससे निकलना है। हाँ, ऐसी कई घटनाएं हैं,
हो जाता है। किसको देखते हो? पर्याय को देखते हो। हे पर्याय के रागियों, इस संसार में जो आज तक जो भटक रहे हो, दुखों को प्राप्त कर रहे, क्यों अनिल जी? समझ में आ रहा है? किसका राग आपको रोक के रखा हुआ है? इनके भाव हैं अनिल जी की मोक्ष मार्ग में बढ़ना है। किसका राग आपको रोक के रखा है? सही बताना। परिवार का राग रोक कर रखा है। मगर ज्ञानी किसी को विश्वास है, किसी को भरोसा है कि जिस परिवार के राग में हम अपने आत्मकल्याण में अपने जो है रुके हुए बाधक बने हुए हैं, क्या वो उसका पूरा कार्य करके जा सकते? कोई भरोसा है? आयु कब समाप्त और कब कैसे कर्म को उतरे जाए? अभी देखो आपके यहाँ नीचे जो पूजन करते थे ना, मूर्ति जिनकी थी, राजकुमार जी नाम, बेचारे मंदिर से पूजन करके गए और मार्केट में सब्जी खरीदने आए और किसने? एक बैल ने, सांड ने उनको उठा करके, ये भी पूर्वों का बैरी था, अभी का नहीं। किसका था? पूर्वों का बैरी। तो वो जा रहे थे, पीछे से आकर के उठा करके फेंक दिया बेचारे की। देखो कैसी स्थिति हो गई। यानी कोई भरोसा नहीं है कर्म का, है भरोसा? और ये जीव पर्याय के राग में कैसा जकड़ा हुआ है, कैसा मोह से आवृत है, कैसा मोह से उसकी ऐसी दशा बनी हुई कि उसको अपना आत्मा का हित का मार्ग, ऐसे ऐसे उदाहरण है अपने जेंद्र में कि बच्चा गर्भ में है और उनको समझ में आ गया, वस्तु स्थिति का ज्ञान हो गया और बच्चा गर्भ में है, वो गर्भ में ही तिलक लगा के और दीक्षा को धारण कर लिया। बच्चे कुमार की प्रभावना कौन से अंग में है? प्रभावना में। बच्चे कुमार की कथा को पढ़ लेना। बच्चे कुमार के पिता, जब बच्चे कुमार का जीव माँ के गर्भ में था, उस माँ को दोहिला हुआ कि आम खाना है। दोहिला तो दूसरा हुआ था, उसने जो है फिर अपना चेंज करके बता दिया। उस दोहिला हुआ कि आम खाना हो। दोहिला जब होता है माताओं, हर माँ को जब वो बालक कोई भी जीव गर्भ में आता है तो जैसा जीव गर्भ में आता है वैसा उस माँ को दोहिला होता है। दोहिला उसको एक ऐसा सपना यानी कुछ ऐसा विचार ऐसी कांक्षा होती है, कांक्षा होती है। अच्छा जीव आता है तो अच्छे विचार होते, और खराब जीव आता है तो खराब विचार होते। उस माँ के अंदर में ये भाव हुए कि मुझे आम खाना, आम का मौसम नहीं, और आम खाने की भावना हुई। उसका पिता, उसका पति, जो बच्चा गर्भ में उसका पिता आम ढूंढने के लिए बिगर मौसम में आम ढूंढने के लिए जंगल में गया। वहां देखा कि एक पेड़ में जो है फल फूल आम वगैरह लगे हुए। नीचे देखा कि एक मुनिराज बैठे हुए जिनके तप के प्रभाव से बिना मौसम के उसमें आम लगे हुए हो। उसको देख करके उसने आम लेने गया था। आम तो अपने साथियों के साथ भेजा और वैराग आ गया। फिर नहीं देखा कि चलो भैया पहले बच्चे का जन्म हो जाने दो, बच्चा को बड़ा हो जाने दो, बच्चे को अपना भार सौंप दे, उसके बाद बैराग को धारण करेंगे, दीक्षा लेंगे। बैरागी कभी जब बैराग आता है तो फिर उसको ये नहीं दिखाई देता है कि मुझे अब जिस व्यवस्थाओं को व्यवस्थित, अपने आप को व्यवस्थित करने में लग जाता है। तो हम दीक्षा को धारण कर लिया। और मोही जी क्या स्थिति? अगर किसी से कहा जाए तो वो कहता पहले अपने जो दायित्व है, अपने जो कर्तव्य है उनका क्या कर लेने दो, निर्वाह कर लेने दो। कभी भी ध्यान रखना, कोई भी घर गृहस्थी के कार्य कभी पूरे हो जाते हैं, कभी किसी की इच्छा की पूर्ति कोई कभी नहीं कर पाता है। मगर वैरागी जीव होता है जिसको वैराग आ जाता है, वो
उनका ज्ञान मोह से रहित हो जाता है, उसको जब भी मेरा गया समझ में आता है, उसी वक्त अपनी आत्म कल्याण के मार्ग में बढ़ लेता, इंतजार नहीं करता है। जो इंतजार करता रहता है यानी कोई भरोसा नहीं रहता है, सोते सोते समय निकल जाता है और वो काल कबलित हो जाता है, कोई पता नहीं चलता है। समझो आज सौभाग्य है, पुण्य है कि आपको ऐसे कलिकाल में, ऐसे खोटे काल में आपको जन्म पा करके भी देव साधुओं का सानिध्य मिल रहा है। आपको सच्चे देव साधुओं की भक्ति आराधना उनके द्वारा आपको ये सब मिल रहा है, मगर कैसे मोही जीवों की स्थिति बनी हुई है उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। किसके कारण नहीं आ रहा है? हाँ, मोह के कारण नहीं आ रहा है। इनको सत्य बात है, यहाँ पर उनकी जो इच्छा है, जो चाहते हैं, मोह जीवों की जो भावना है, अगर वो मिलने लग जाए, समय समय है, इतना समय रहेगा कि दिखना महाराज को भी समय कम पड़ जाएगा, आपको क्या हो जाएगा? समय कम पड़ जाएगा, इतना आपको समय है। मगर आज इस जीव को अपनी आत्मा के हित का उत्साह, धर्म पुरुषार्थ नहीं दिखाई दे रहा। किसके कारण? मोह के कारण। किसका मोह है? अपने आत्मा का मोह है कि पर्याय और पर्याय अन्य पर्यायों का? कितना मोह है, जानिए, सोचो क्या दशा होगी। तो उस रत्नावली ने अपने पति से का जितना प्रेम आपको इस देह से है, मेरे देह से इतना प्रेम अगर परमात्मा से हो जाए तो आपका कल्याण हो जाए, उसकी आंखें खुल गई। आप भी कर दिया करो ज्ञानियों, बोल दिया करो कभी इन मोहियों को समझ में आ जाए, कल्याण हो जाए। नहीं लगता है कभी कभी इनका भी कल्याण होना चाहिए? वास्तव में ऐसी पत्नी हो, धर्मपत्नी, जिसका नाम, जिसको संज्ञा दी जाती है, कौन? चेला। सुना ना? वो भी तो स्त्री थी। क्या स्त्री थी, क्या नारी थी, क्या ज्ञानी जीव थी। अपने संयोग में आने वाले पति को उसने कहां से कहां पहुंचा दिया। एक साध्वी नरक का नारकी बनने वाला, और आगे भविष्य में क्या बनने वाला है वो? तीर्थंकर जैसे पद पर उसे विदुषी महिला ने पुरुषार्थ करके उसको कहां तक पहुंचा दिया। इसलिए तो उनका नाम के आगे क्या लगता है? धर्म पत्नी। आपके आगे क्या लगेगा? धर्म पत्नी, कर्म पत्नी। करो, कर्म करो। कौन से कर्म करो? संसार के कर्म करो, पुरुषार्थ करो। अरे ज्ञानियों, ऐसा आप भी हो सकता है आपके माध्यम से आंखें खुल जाए। दूसरा समझाता नहीं, कभी ऐसी रोता है, दूसरा कितना भी समझाए समझ नहीं। और अपने से अगर कहते ना, अपने से अगर थोड़ी सी बात अगर अटक जाती ना तो समझ में आ जाती है। आती है कि नहीं आती है? हो सकता है आपकी बात को सुनकर आप भी, इनके साथ भी हो सकता है इनको इतना राग है आपके प्रति और आपकी बात ऐसी चुभ जाए तो उसके वैराग के भाव बन जाए, हो कल्याण हो जाए, तो सोचो कितना उसका उपकार कर दोगे। मगर मोह जीवों की ऐसी स्थिति है, मोह से आवृत है, ज्ञान तो है मगर मोह से आवृत है, जिसके कारण से उसको ना अपना है दिखाई दे रहा है ना दूसरों को दिखाई दे रहा है। वो माँ मंदाल साहब कह रहे थे कि 8 बच्चों को जन्म दिया, ऐसे संस्कार दिए, ऐसा पुरुषार्थ किया कि वो मोक्ष मार्ग में बढ़ गए। हर घर में ऐसी माँ हो तो आज हमारा दिन दर्शन जो है कैसा होता जा रहा है? क्षीण होता जा रहा है। हम तो सोचते हैं ऐसे भोगी जीव होंगे
तो जो भोगों में लगे हुए, पापमय प्रवृत्तियों में लगे, अपनी संस्कृति, अपने कुल की वृद्धि का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, आगे जाकर के ये जैन दर्शन का भगवान महावीर स्वामी के शासन का क्या होगा? बच्चों को जन्म देना नहीं है, भोगों में लगे हुए हैं, भोगों को कितना भोग रहे, कितना पाप कर रहे हैं, बच्चों को संस्कार देना नहीं है, स्वयं भी गर्त नहीं कर रहे हैं और अपने संयोग में आने वाले को ऐसी शिक्षा, ऐसे कुसंस्कार देते हैं कि वो भी उसी में पड़ेगा। कौन माँ चाहती है कि हमारा बेटा, चाहती कोई माँ? कोई नहीं चाहती। हाँ, इधर जरूर कहते, मगर आएगा ऐसा समय तो वो अगर पूर्व पुण्य से अगर बढ़ भी रहा है तो बढ़ने नहीं देंगे, उसको खींच के ले आएंगे। ऐसे है ना आप लोगों के साथ स्थिति? पर्याय के राग, पर्याय में मोह ऐसा है कि जिसके कारण कैसे कैसे कार्य करते हैं और कैसा पाप का बंद करके अपने आप को, तो वो बोलते हैं ना, हम तो सनम डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। मोह के कारण हम भी आत्म कल्याण करेंगे, तुम्हारा भी आत्म कल्याण हो, ऐसा आप भी पुरुषार्थ करो। ऐसे है कोई चीज है? नहीं बनोगे। धन्य माँ, कम से कम इतने अच्छे भाव तो बनाए, भाव तो बनाए। अब वो बड़े नहीं बड़े, मगर इस माँ ने ऐसे उत्कृष्ट अच्छे भाव तो बना लिए कि हमारे संयोग में क्या वो माँ धन्य जिसका पुत्र इसकी पुत्री मोक्ष मार्ग पे। क्यों ज्ञानी हो? अगर भैया आपकी बहन है, अरे वो तो नहीं भेजी थी राजी खुशी, मगर अपना पुण्य था, अपना पुरुषार्थ प्रबल था तो आ गई। कोई नहीं भेजता। बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो अपने पुत्र को जो है राजी खुशी विदा करते कि जाओ बेटा मोक्ष मार्ग पे बोलो। हाँ, पुण्यशाली जीव होते हैं। तीर्थंकर की माँ भी कितनी मोह के कारण वो जानती है, उसको पता है घर में आया था तभी उसको मालूम चल गया था कि तीर्थंकर जैसा महान पुण्यात्मा है, अपने कल्याण के साथ इतने सारे जीवों का कल्याण, फिर भी मोह के कारण जब वैराग की ओर बढ़ता है तो हम तो वो भी देखा पंचकर्णकों में, वो देखना कुछ समय के लिए वो बात बनती है और जब वो दीक्षा लेने के लिए जाता है तो कैसे रोने लगती है। मुझे देखकर के हंसी आती है कि देखो इस मोही जीवियों की दशा कैसी बनी हुई। उससे थोड़े समय के लिए वो बालक के रूप में बन गया, वो तीर्थंकर के रूप में बन गया वो प्रतिमा, उससे इतना मोह हो गया कि जब वो दीक्षा लेने जा रहे हो तो रोने लगती है। मोही जीवों की ऐसी दशा है। ओहो, हाँ सुनो, मुझे तो हंसी आती है, आनंद आता है जब कोई मोक्ष मार्ग बढ़ता है। धन्य होती है वो माँ जो अपने सहयोग में आने वाले जीव को ऐसे पुरुषार्थ कराती है कि मोक्ष मार्ग में बढ़ती है। आज देखो आपके नगर के, देखो 2 नगर को रहो, एक 3 लगे हैं, खुशी होती है। और जिस माँ की वो पुत्रियां होगी और आज वो आर्य बनी, उस माँ से पूछना उसको कितना आनंद आता होगा। उस समय तो लगता होगा, दुख होगा, वो रोकने का प्रयास भी किया होगा। बैठी है वो माँ जो देखो 3 नगर को रहो। हाँ, यानी वास्तव में वो पुण्यशाली, वो परिवार धन्य हो जाता है, वो नगर भी धन्य हो जाता है। नगर को रहो। ऐसे आप लोग भी तो पुरुषार्थ कर सकते हो। कितना भी तुम पैसे कमा लेना, कितना भी कैसे कार्य कर लेना, सब कुछ कर लेना, मगर कोई आपकी तारीफ नहीं करेगा। और ऐसे पुरुषार्थ कर लेते निर्गत विराट। वो तो पढ़ते ना आचार्य ब्रह्मानंद स्वामी जैसे इष्टिनाम सतानि सत्तो जनयन्ति पुत्रान तान्य सतम सतम धर्मी प्रिशुता। सो नारी सो सुख को जनती रहती, सो ठोर तुमसे सुख को जनने वाले जननी मैती कौन कौन। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? यानी आप भी तो ये सब पुरुषार्थ कर सकते हो, मगर इस मोह में ऐसे जकड़े हुए हो कि अपना भी हित का मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है और संयोग में आने वाले जीवों का भी हित नहीं चाहते हैं। किसके कारण? मोह के कारण।
ये ज्ञानियों, ये मोह ही सबसे बड़ा आत्मा का अहितकारक है। 8 कर्मों में सबसे प्रबल कोई है तो मोह है, जिसका प्रभाव सारे जीवों के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको अपना हित का मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। ये मोह का पर्दा हटाकर देखो, एक बार अपने अंदर में झांक कर देखो। देवेंद्र जी, अब कितनी प्रतिमाधारी हो गई? 2 प्रतिमाधारी, और 2 और 2 एक मिला तो कितनी हो जाएंगी? 11। बस थोड़ा सा और कुछ साथ करना। अभी 1 और 1 2 और 1 और 1 11 भी होता है ना। जल्दी से सौभाग्य पुण्य है कि जल्दी से 11 प्रतिमा को धारण करके क्या बन जाओ? उत्कृष्ट श्रावक। अभी तो श्रावक तो है, मध्य में, चिकन में, इसकी 3 श्रेणी की आचार्य भगवान ने कि पहली प्रतिमा से लेकर के 6वीं प्रतिमाधारी जघन्य श्रावक है, और 7वीं से लेकर के 9वीं प्रतिमाधारी मध्यम श्रावक है, और 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक है। अब जघन्य तो बने गए, अब उत्कृष्ट बन जाओ। उत्कृष्ट बन करके कैसे बता रहे, अपने बेटों से कहना, बेटियों से कहना, बेटा तुम भी अच्छे उत्कृष्ट ने एक निर्गंध बन जाए। इस पर्याय की सर्वश्रेष्ठ अवस्था कोई है तो वो कौन सी अवस्था है? निर्गंध अवस्था। और स्त्रियों की पर्याय की सबसे श्रेष्ठ अवस्था है आड़िका। जो रंग बिरंगे बहरूपिया बने हुए हैं, ये बहरूपिया अंदर में जो भाव पवित्र कर लो तो बहरूपिया के भेद समाप्त होकर के एक रूप आ जाएगा धवल। हाँ, कितना आनंद आता है उनसे पूछो। वो ज्ञानी जीवों से, आत्माओं से, मोक्ष मार्गियों से कितना आनंद आता है। उस परिवार को भी गौरव होता है। उस समय भले ही लगता है कि देखना धन हो गई मेरी कौम, धन हो गया मैं, मेरा परिवार में धन हो गया, कि हमारे परिवार का ये मोक्ष मार्ग में गर्व होता है कि हम भी कितने धन्य कि हमारे परिवार में ऐसा पुरुषार्थ करो ना, धन हो जाओगे। यानी मोह में जकड़ी रहोगे और ऐसे ही अपने आप को सब कुछ नष्ट कर दोगे। देवेंद्र जी बना लो तुम तो। महाराज जी अब आपकी बात कर रहे हो, तालियां बजते। हम सोच ही रहेंगे चलो यहाँ चतुर्मास किया है, कुछ लाभ नहीं हुआ है, इतना भी हमारा पुरुषार्थ हो जाए कार्यकारी कि इस नगर से एक जीव को, आत्मा को बंधन से निकाल ले तो भी हमारा चतुर्मास सार्थक हो जाए। ज्ञानी हमें तो वो याद आ रहा है, समय हो गया है कि ऐसे भी जीव हैं तो कहते महाराज जी को लाओ तो टेस्ट करो। बार बार दिमाग में आ रही, क्या करके लाया करो? टेस्ट करके लाया करो महाराज जी को। हमें तो लगा अच्छा है कि कम से कम ऐसा ज्ञानी जीव तो है कि जिसके अंदर में इतनी क्षमता है कि मुनिराज का टेस्ट भी कर सकती है। अब वो नहीं गई है, टेस्ट करके लाया करो। कितना? हाँ, टेस्ट करके लाया करो। अरे ज्ञानी यहाँ टेस्ट करके नहीं लाए, इंटरेस्ट लेकर के लाया जाता है। उनको पता नहीं, गुरु के प्रति इंटरेस्ट रखो। ओहो सौभाग्य है कि आपको ऐसे काल में मुनिराज के अगर दर्शन भी हो रहे, उनको प्रवचन करने में नहीं आता हो, कुछ नहीं करना आता हो, अगर दिगंबर वेश को धारण करे है, अगर उनके दर्शन भी हो रहे तो यानी तुम अपना सौभाग्य मानो, पुण्य है। ऐसे मुनिराज लाया करो कि जो तुम्हारे यहाँ क्या करे, छू मंत्र करे। वो मुनिराज लाया करो छू मंत्र वाले। ऐसा कभी विचार नहीं लाना, कभी पुरुषार्थ नहीं करना। अगर महाराज आए मिले, अगर जितना बन सकता है उनकी साधना में, उनसे ज्ञान अर्जन करने में पुरुषार्थ करना। कभी इनमें नहीं फंसाना, कभी फंसे भी तो विनय के साथ जाकर के उन्हें स्थिति कर देना, भून कर देना कि महाराज जी आप जो है साधना करो और हम लोगों के लिए वो दो जो हमारा जिससे आत्मा का हित हो। वो नहीं चाहिए हमारे लिए।
कि जिससे आपका भी अहित हो और हमारा भी। हाँ, ऐसे प्रपंच वाले कार्य करेंगे तो उसमें महाराज का कल्याण होगा। इतना दलदल से निकले, इसे दलदल से बचे, कितना पुण्य था, और जाकर के उन्हीं प्रपंचों में लग गए, यानी क्या मतलब हुआ। आचार्यों ने कहा कि इस दलदल से निकलना वैसे जैसे कोई विशाल समुद्र को अपनी भुजाओं से पार कर ले, वो जा करके उससे निकल जाए, नाम के चक्कर में, इन लोगों के वाह के चक्कर में फंस जाए, तो वैसे ये कि इतने बड़े विशाल समुद्र को अपनी भुजाओं से उसने पार कर लिया। ग्रस्ती से निकलना इस विशाल समुद्र को पार करने के समान है। और जा करके उस गो के गड्ढे में जा करके क्या हो गया, डूब गया। डूबने का पुरुषार्थ नहीं करना, सौभाग्य चाहे तुम्हारा हो चाहे दूसरों कोई अगर मोक्ष मार्ग में बढ़ा है तो तुम लोगों का कर्तव्य है कि उनको मोक्ष मार्ग में ही बढ़ने देना, उनको मोक्ष मार्ग में निमित्त बनना, टेस्ट करना। अच्छी बात है, हम कहते कि ज्ञानी आए तो हमें मालूम तो चल जाए कि हम इस लायक हैं कि नहीं है, हमारा टेस्ट तो हो जाए। ज्ञानी आता जाता कुछ नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है, मुनिराजों को लाया करो। अधिक जी से कह रहे थे वो टेस्ट करके लाया करो। क्या करके लाया करो, टेस्ट करके लाया करो। वो इतने योग होंगे, टेस्ट करके लाया करो। यानी बुद्धि का प्रयोग किया करो कि हम क्या कह रहे हैं। हमने बोला था ना, जैसे अग्नि होती है ना, तो अग्नि वो रोटी को सेकती हुई है और जलाती हुई है। इसी प्रकार से देवसा गुरु है, अगर आपके उनके प्रति भक्ति आस्था है, कुछ आप उनसे ग्रहण कर पा रहे तो उनके माध्यम से आप अपनी आत्मा का कल्याण और मोक्ष मार्ग और अपना हित कर सकते हो। और ऐसी भावना है, ऐसा पुरुषार्थ है, तो उन्हीं के माध्यम निदत्ति निकांच जैसे कर्म का बंध होता है, जिसके फल को कैसा भोगना पड़ता है। इसलिए भाव तो कम से कम अच्छे रखो, अच्छा कर पा रहे। जो टेस्ट करने वाले हमें तो ज़्यादा नहीं दिखते कि कोई क्लास में आते हो कि किसी धार्मिक उसमें आते हो, भाग लेते हो, और उनसे पूछने बैठ जाए तो कुछ आता भी नहीं होगा। कह रहे थे टेस्ट करके लाया करो। यानी क्या, कितनी बुद्धि है आपकी, बुद्धि की कितनी तारीफ की जाए। क्या होगा उस बुद्धि से, इस सब मोही जीव की ऐसी मोह से ढका हुआ आवृत ज्ञान से युक्त उस जीव की दशा है। तो यानी क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि मोह से आवृत ढका हुआ ज्ञान, जिस प्रकार शराब भाग कोदों को पी करके या खा करके मनुष्य नशे में चूर होकर के उन्मत्त हो जाता है, उसी नशे में वह अपनी स्त्री को बहन या पुत्री समझ बैठता है और बहन पुत्री आदि को अपनी स्त्री समझ बैठ करके उसके साथ विचार करने को तैयार हो जाता है। उसे अपने आप का और शरीर का भी ठीक विचार नहीं रहता है। देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्मुदाहे, ये भूल गया कि देह भिन्न है और देही भिन्न है। ये कौन है, बहिरात्मा है। इसी तरह से निश्चय से मोहिनी कर्म के उदय से वस्तु के यथार्थ प्रकाश में असमर्थ हुआ ज्ञान सुख ही असाधारण, साधारण और असाधारण एक आत्मा में गुण पाए जाते हैं। कभी आला पद्धति जैसे देवसेन स्वामी के ग्रंथ को पढ़ना, जीव के साधारण गुण कौन कौन से हैं, असाधारण तो आपने सुना भी नहीं होगा। तो अपने असाधारण जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाने वाले वो गुण असाधारण कहलाते हैं। वो असाधारण गुण जो है आप सबके अंदर में विद्यमान है, उस भाव को प्राप्त नहीं कराता है। ज्ञान धर्म है, आत्मा धर्मी है। धर्म और धर्मी के तादात्म्य संबंध है। इससे धर्म होते से अग्नि से उष्णता कभी भिन्न नहीं होती, ऐसे धर्म आत्मा का गुण है और उससे जो आत्मा के गुण उससे कभी वो भिन्न नहीं होते हैं। गुणों को भूला हुआ है किसके कारण, मोह के कारण। वो बोलती ना कर निस्वरूप को भूला प्राणी पर परिणति लिप्त है। अपने स्वरूप को भूला हुआ है, पर परिणति में इतना लिप्त है कि उसका परिणाम के बारे में अगर विचार करे कि इसका परिणाम क्या होगा तो भी आंखें खुल सकती है। मगर इन मोही जीवों के ऊपर ऐसा मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, कुछ भी कहते ना
एक वो सर्प होता है कि बीन की आवाज सुनकर के अपने आप को भूल जाता है और सपेरे कि बीन की आवाज को सुनकर नाच जाता है। मगर यहाँ कितना भी बोलते रहो उनके ऊपर कोई पड़ता है, असर पड़ेगा ज्ञानी, मगर मैं हार नहीं मानूंगा, समझाता रहूंगा और अंत तक प्रयास करता रहूंगा। तो आचार्यों ने कहा कि जब सपेरे की बीन की आवाज सुन करके सांप भी नाच सकता है, तो अगर बब जीव है तो वो यहाँ पर दिनेश भगवान की वाणी को सुनकर उनका मन नहीं खिले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। समय लगेगा, हार माने वाले हार आप लोग मान जाते, मैं हार नहीं। आप 3 महीने के लिए 3.5 महीने के लिए आपने रोका है, आपके खाते हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना खाते रहेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। खा तो आप गए नहीं ज्ञानी, नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा कि भैया जिस नगर में जाना, जिसका खाना ऐसा नहीं करना, उसमें छेद करना। और ये भी नहीं, क्या ऐसा भी सोचना गलतफहमी कि महाराज जी इस तरह से बोलते हैं, डांटते हैं तो बुराई करते हैं, कोई बुराई नहीं करते, ना आगे कभी करेंगे, यही करेंगे। ज्ञानी जी थे, कहा कि जाने के बाद में बोले ज्ञाते जी बहुत ज्ञानी थे, ज्ञानी बोलेंगे, मगर यहाँ जरूर आपको थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़े से शब्द बोल दे, वो भी समझाने के उद्देश्य से। आपसे कोई बुराई नहीं है, सब ज्ञानी है। क्या है? गया के ज्ञानी है। इसलिए ज्ञानियों समझो और समझ करके आपको मिला है तो थोड़ा सा देखो कितना महान ग्रंथ है। ऐसा ग्रंथ को आपको गुरुओं के मुख से सुनने को मिल रहा है। जितना भोजन करने में आनंद नहीं आता, जितना सुनने में आता है। जैसे माता कहती ना, आहार देते हैं तो कहते हैं महाराज जी आनंद आ गया, पेट भर गया। बोलो सही कहती है, जितना भोजन करने में आनंद नहीं आता है, जितना आहार देने में आता है, वही आनंद ही तो जितना बहुत सारा पुण्य का अर्जन करता है। आप लोग भी ऐसे ही आनंद मनाओ। किसको? जिन वाणी का पान करते हैं ऐसे आनंद मनाओ। ऐसा आनंद आएगा तो आपका जीवन धन हो जाएगा, नैया पार हो जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस मोह के पर्दे को थोड़ा सा हटाते जाओ, धीरे धीरे थोड़ा सा हटाते जाओ और एक बार मोह के पर्दे को हटा करके देखना कितना घना आनंद, कितना घना सुख, कितना घना जो सिद्धों में जो उनको अनुभूति हो रही वो सब हमारे अंदर में विद्यमान है। बस मोह का पर्दा हटाओ, फिर आनंद ही आनंद है। तो इसलिए आत्मा का धर्मी का ग्रहण करना होता है। इसलिए यहाँ पर ज्ञान शब्द से आत्मा जानना चाहिए। अनादिकाल से मोह से आच्छादित हुआ आत्मा अपने स्वभाव को नहीं जानता। इसलिए मोह के पर्दे को, किसको? मोह के पर्दे को हटाते जाओ और फिर देखना आपके अंदर में वो तेज, जैसे सूरज का प्रखर बादल के हटने पर क्या होता है? तेज निकल आता है। ज्ञान इससे नहीं मिल रहा है, ज्ञान तो आपका गुण है। वो ज्ञान पर जो मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, उस मोह के पर्दे को हटाने का ही तो पुरुषार्थ है। वो हटेगा अनंत ज्ञान आपके अंदर विद्वान को प्रकट हो जाएगा। बोले देवालय के श्री चिंतामणि महाराज भगवान की। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, स्वपर पहचान वेको, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को, जीव के जताए वे को, काहू ना सताए वे को, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को, पार के उतार वे को, सुख विस्तार वे को, यही जिनवानी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणागह है
सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।